एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने रेफरेंसेस पर फैसला सुनाया। अब से कुछ ही देर पहले नवाज शरीफ एहतसाब अदालत के अंदर आए, कमरे अदालत में मौजूद थे। इनके जाते ही जज अरशद मलिक की जानिब से फैसला सुना दिया गया। नवाज शरीफ को कमरे अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, नैब की जानिब से कमरे अदालत से नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया। बख्तरबंद गाड़ी पहले से ही एहतसाब अदालत में मौजूद थी। कमरे अदालत से ही नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया। नवाज शरीफ को $2,50,000 का जुर्माना भी किया गया है, जबकि फैसले में बताया गया है कि नवाज शरीफ मनी ट्रेल देने में नाकाम रहे। हसन और हुसैन नवाज को मफरूर करार दे दिया गया। बड़े केस का बड़ा फैसला, हसन हुसैन नवाज मफरूर करार। अल अजीजिया रेफरेंस नवाज शरीफ को 7 साल की कैद फ्लैगशिप में बरी कर दिया गया। बड़े केस का बड़ा फैसला, मंजर-ए-आम पर नवाज शरीफ को हाई सिक्योरिटी सेल में रखा जाएगा। आईजी पुलिस पंजाब अडयाला जेल पहुंच गए हैं। आपको अपडेट करें, सिक्योरिटी के सख्त हसार में नवाज शरीफ को नैब की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त जमीर हुसैन जमीर हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात इनसे जानते हैं। जी जमीर, आगाह कीजिएगा, कमरा अदालत से नवाज शरीफ को नैब ने गिरफ्तार कर लिया, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कमरा अदालत से गिरफ्तार किया जा चुका है और नैब की टीम ने उनको अपने हिरासत में लिया है और उसके बाद अब यहाँ से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अडयाला जेल मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ पे मुकम्मल तौर पर वहाँ भी तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो ही एहतसाब अदालत पहुंचे थे, तकरीबन सुबह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इंतजार किया जा रहा था कि वो यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी खुद ख्वाहिश जाहिर की थी कि जो भी एहतसाब अदालत फैसला सुनाए वो मेरी मौजूदगी में सुनाए। तो एहतसाब अदालत के जज मलिक मोहम्मद अरशद ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से फैसला सुना दिया और उनको 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है और कुछ जुर्माना भी किया गया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, जबकि उनके जो दोनों बेटे हैं हसन और हुसैन नवाज उनको मफरूर करार दिया गया है। जबकि फैसले के मतन में ये लिखा गया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी मनी ट्रेल देने में मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हुए और यही वजह है कि अब उनको सजा सुना दी गई है, जबकि उनके जो दोनों बेटे हैं उनको इश्तिहारी करार दिया जा चुका है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कमरा अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एहतसाब अदालत में मुकम्मल तौर पर ये दोनों रेफरेंसेस का आज बड़ा फैसला जो है वो सुना दिया गया है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर जो है वो 7 साल की सजा सुना दी गई है और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी अपडेट कीजिएगा, अदालत से नैब की जानिब से नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया, अब कब तक इनको यहाँ से निकाला जाएगा? बात की जाए तो सिक्योरिटी ने अपने मामलात को देखना होता है, वो सिक्योरिटी के मामलात को मद्देनजर रखते हुए वो किसी भी वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को यहाँ से निकाल सकते हैं और क्योंकि बख्तरबंद गाड़ी यहाँ पहले पहुंचा दी गई थी। इसके अलावा तमाम जो कानूनी मामलात हैं उनको मुकम्मल किया गया था, क्योंकि ये सुबह से ये बात चल रही थी कि क्योंकि अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का महफूज फैसला था और ये मुतवक्के थी गिरफ्तारी मियां मोहम्मद नवाज के फैसला उनके हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि मनी ट्रेल जिस तरह अभी फैसले में भी बताया गया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं दे सके, तो यही वजह थी क्योंकि जब से दलाइल दिए जा रहे थे, दोनों रेफरेंसेस का मामला चल रहा था, तो वाज़ेह हो रहा था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से अपने दिफा में उस तरह से जो है वो कुछ पेश नहीं किया जाता। तो यही वजह है कि जब आज उनकी जो है वो मनी ट्रेल के हवाले से फैसले में भी बताया गया कि मनी ट्रेल जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं दे सके, तो यही वजह है कि अब उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जा चुकी है। तो किसी भी वक्त किसी भी लम्हे यहाँ पे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को यहाँ से एहतसाब अदालत से अडयाला जेल की तरफ लेके जाएंगे और वहाँ उनको मुंतकिल करेंगे। लेकिन ये कि ये रास्तों के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो कोई कंफर्म नहीं है कि कौन से रास्ते से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। आपसे जानते रहेंगे। फ्लैगशिप रेफरेंस पे नवाज शरीफ बरी, अल अजीजिया रेफरेंस 7 साल की कैद की सजा सुना दी गई। फैसले में बताया गया कि नवाज शरीफ मनी ट्रेल साबित नहीं कर सके। हसन हुसैन नवाज मफरूर करार, वारंट गिरफ्तारी जारी।